फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो फ्रेंड्स, मैं आज फिर से आपके सामने अपना एक व्लॉग लेके आई हूँ। तो स्टार्टिंग जो है वो मॉर्निंग से ही हो रही है, जैसे कि ज़्यादातर होती है। और सुबह उठते ही सारे काम मेरे स्टार्ट हो गए हैं। तो दूध वाले भैया भी आ गए थे, मैंने गर्म पानी भी पी लिया था और मैंने सबसे पहले आज लगा दी थी वॉशिंग मशीन, क्योंकि लाइट जो है वो आती जाती रह रही है। तो इस वजह से मैंने सुबह सुबह वॉशिंग मशीन लगा दिया था और जितने भी बड़े कपड़े थे वो मैंने इसमें डाल दिए थे। और फिर उसके बाद से मैं नीचे आ गई थी और आने के बाद से रजाई तय करके रख दिए थे। और साथ ही मैंने जो बेडशीट थी इसको भी मैंने हटा लिया था, क्योंकि मुझे चेंज करना था। और मशीन मैंने लगाई हुई है तो लगे हाथ ये भी वॉश हो जाएगी, इस वजह से मैंने इसे उतार दिया था। लेकिन फ्रेंड्स, आज मैंने वॉशिंग मशीन तो मॉर्निंग में लगा दिया था, सर्फ वगैरह सब डाल दिया था और कपड़े भी एक बार के चला दिए थे उस पर। लेकिन उसके बाद से फिर मैं कपड़े वॉश नहीं कर पाई थी, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा था और संध्या को भी उसकी भी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, लेकिन काम ज़्यादा था। तो उसने कहा मुझसे कि मैं कपड़े वॉश कर ले रही हूँ, बाकी का काम तुम देख लो। तो फिर मैं मशीन लगा करके और आ गई थी नीचे। नीचे आके मैंने फटाफट से अपना जो डेली रूटीन वाला काम है, जैसे कि झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, सब कुछ कर लिया था। और यहाँ पे मैं सबसे पहले बेडशीट लगा रही थी। और ये वही बेडशीट है जिसके बारे में मैंने आपसे एक बार बताया था कि ये बहुत बड़ी बेडशीट है। और आराम से इसको मैं जैसे लगा देती हूँ ना एक बार, तो आराम से जब तक मैं इसे हटाऊँगी नहीं, जब तक ये खिसकती नहीं है, बहुत अच्छी है। तो बस यहाँ पे बेडशीट लगा लिया था। और चारों ओर से मैं हमेशा स्केल की हेल्प से अंदर करती हूँ। और उसके बाद से मैं आ गई थी अपने बेटे के स्टडी रूम में। तो यहाँ पे भी मैंने अच्छे से कालीन हटा करके कोने कोने से सफाई कर दी थी आज, क्योंकि आज धूप हुई है और धूप जब होती है तो वैसे ही एनर्जी आ जाती है। और यहाँ पे मैं अपने बेटे का जो स्कीम मिला है उसकी डेट शीट आ गई है, तो उसको मैंने सोचा कि यहाँ स्टिक कर दूँ वॉल पे, ताकि कभी कोई मिस्टेक ना हो। क्योंकि एक बार ऐसी मिस्टेक हो गई थी, उसका इंग्लिश का एग्ज़ाम था और वो कंप्यूटर याद करके चला गया था। तो उसमें कहीं ना कहीं मेरी भी मिस्टेक रही है, लेकिन गुड लक ये था कि उसने पहले भी कंप्यूटर की अपनी तैयारी की हुई थी, इसलिए कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। यही होता है, अगर हम पहले से तैयारी करके रखते हैं किसी भी चीज़ की, चाहे वो एग्ज़ाम है, चाहे फिर वो हमारे घर का रख रखाव है। अगर हमारा घर भी साफ़ सुथरा है, हमेशा ऑर्गेनाइज है, व्यवस्थित है, तो आपके घर में अगर अचानक से गेस्ट आ जाए तो आपको इधर उधर भाग करके सफाई नहीं करनी पड़ती है। सेम वैसे ही बच्चों को भी आप पहले से ही प्रिपेयर करा के रखें एग्ज़ाम के लिए। तो बच्चों के साथ भी अगर बाई चांस ऐसे मिस्टेक हो जाए तो वो मिस्टेक नहीं रहती है, क्योंकि आपका पहले की तैयारी जो होती है वो काम आ जाती है। तो बस यहाँ पे मैंने फटाफट से झाड़ू लगा लिया था और मैं अभी नीचे के फ्लोर में आई थी, क्योंकि नीचे से झाड़ू लगाते हुए फिर मैं ऊपर के फ्लोर में झाड़ू लगाती हूँ, क्योंकि ऊपर मुझे काफ़ी काम रहता है। तो ये रहता है कि पहले मैं नीचे के अच्छे से सफाई कर दूँ, फिर उसके बाद से ऊपर जाऊँगी। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से पूरी क्लीनिंग कर ली थी और साथ ही साथ मैं आज और भी काम कर रही थी। जैसे मैंने वॉशिंग मशीन लगा दिया कपड़े धोने के लिए, और जब तक मैं झाड़ू लगा रही थी तो फटाफट से जाकर के इसी बीच में मैंने चने की दाल को भी बॉईल होने के लिए रख दिया था, कि दाल भी बॉईल हो जाएगी। उसके बाद से फिर मुझे इसमें तड़का लगाना रह जाएगा। तो यहाँ पे मैंने चने की दाल ले ली थी और मैं पर पर्सन, यानी कि जितने मेंबर है मेरे घर में, पर मेंबर बोलेंगे, तो उनके हिसाब से मैंने एक मुट्ठी दाल ली थी। तो मैंने अभी 5 मुट्ठी दाल ले ली थी और साथ में 1 मुट्ठी एक्स्ट्रा ले ली थी कि थोड़ा बहुत बच जाए, बस कम ना हो। और नमक और हल्दी और थोड़ा सा ऑयल डाल के मैंने इसे बॉईल होने के लिए रख दिया था। और फिर मैं फटाफट से ऊपर जाके ऊपर की भी क्लीनिंग कर ली थी और फिर मैं नीचे आ गई थी। नीचे आके पहले मैंने पूजा किया और पूजा करने के बाद से बस अपना थोड़ा सा लोशन वगैरह लगाया और आ गई थी मैं किचन में। तो किचन में आने के बाद से सबसे पहले मैंने जो आटा था, आटे को गूंद के रखा था मैंने, सॉरी आटा मैंने गूंदना था मुझे अभी, तो उसकी तैयारी कर रही थी। और यहाँ पे जो भी बर्तन फैले हुए थे उनको मैंने सबसे पहले लगा दिया था, क्योंकि जब बर्तन आपके फैले हुए होते हैं ना तो फिर मुझे तो बहुत बेचैनी होती है। किचन बिल्कुल क्लीन दिखना चाहिए जब मैं आऊँ। तो किचन मेरा क्लीन था, लेकिन रात के जो बर्तन वॉश करके रखे थे वो अभी लगाए नहीं थे, तो यहाँ पे मैंने फटाफट से वही लगा दिए थे। और उसके बाद से दाल भी बॉईल हो चुकी थी
तो बस मैंने आटा गूँध लिया था और आटा गूँधने के बाद में फिर मैंने दाल को तड़का लगाया था। तो यहाँ पे फटाफट से मेरे सारे बर्तन लग गए थे और दाल अभी मेरी थोड़ी सी बाकी है, बॉईल नहीं हुई थी, तो मैंने इसे वापस रख दिया था बॉईल होने के लिए, क्योंकि चने की दाल तो थोड़ी सी गली हुई अच्छी लगती है। तो मैंने वापस इसको गैस पे रख दिया है और उतने में मैं जितने में दाल बॉईल होगी मैं आटा गूँध लूँगी। तो यहाँ पे मैंने आटा ले लिया था और आटा थोड़ा मैं अलग तरीके से गूँध ली हूँ, क्योंकि मुझे लच्छे वाला पराठा बनाना था। तो उसके लिए मैंने इसमें नमक डाल दिया था और थोड़ा सा ऑयल डाला था और बस इसको थोड़े थोड़े पानी से अच्छे से मैंने गूँध लिया था। और गूँधने के बाद से इसको रेस्ट करने के लिए रख दिया था। जब तक मेरा आटा रेस्ट होगा, जब तक मैं अपना दूसरा काम कर लूँगी। तो यहाँ पे मेरा आटा गूँध रहा है। जब तक आटा को मैंने रेस्ट के लिए रखा है, तब तक मैं थोड़े से बर्तन पड़े थे चाय के, तो फटाफट से मैंने वो वॉश कर लिया था, क्योंकि सबसे पहले मुझे चाय ही बनानी है और नहाने के बाद से मन करता है कि बस चाय मिल जाए। तो मैंने यहाँ पे एक साइड में चाय रख दिया था और आटा भी गूँध चुका है, चाय भी मैंने रख दी है, बर्तन भी वॉश हो गए हैं, लगभग मेरा सारा काम निपट चुका है। तो बस अब यहाँ पे मैं सबसे पहले दाल को फ्राई कर लूँगी, ताकि दाल फ्राई हो जाएगी तो मेरा ये काम भी हो जाएगा। और इसके लिए मैंने टमाटर कट कर लिया था, प्याज कट कर लिया था। टमाटर और प्याज मैंने ऐसे ही रफली कट किया था और ऑयल डाल करके बस मैंने इसमें बड़ी इलायची और जीरा डाला था। उसके बाद से प्याज को मैंने अच्छे से भून लिया था और फिर उसके बाद से जब मेरे प्याज पिंक हो गए थे तो फिर मैंने इसके अंदर टमाटर ऐड किया था। और टमाटर को गलाने के लिए मैंने इसमें थोड़ा सा नमक डाल दिया था, ताकि टमाटर अच्छे से गल भी जाए और पक भी जाए। तो ये ट्रिक बहुत अच्छी है, आप भी ऐसे किया कीजिए। टमाटर को गलाने के लिए फटाफट शुरू में हल्का सा नमक डाल दीजिए, इससे क्या होता है कि टमाटर अच्छे से गल जाते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और बस मेरा उसके बाद से फिर मैंने इसमें मसाले ऐड किए थे, जिसमें मैंने गरम मसाला, धनिया पाउडर, हल्दी मैंने पहले डाल दिया था, नमक भी मैंने पहले ही डाल दिया था और थोड़ा सा नमक मैंने टमाटर गलाने के लिए डाला था और लास्ट में मैंने इसमें डाला था गरम मसाला। तो बस अच्छे से जब मेरा ये मसाला भुन जाएगा, इसमें थोड़ा सा पानी भी मैंने ऐड किया था, क्योंकि बिना पानी के तो मसाला बहुत अच्छे से नहीं भुन पाता है। हल्का सा मसाले में पानी डालने से क्या होता है, मसाला आपका जलता नहीं है। तो हल्का सा पानी मैंने डाल दिया था और डालने के बाद से इसको मैंने अच्छे से भून लिया था। जब मसाला मेरा भुन गया था तब इसके अंदर मैंने दाल को ऐड कर लिया था और जो इसके अंदर मैं पानी ऐड कर रही हूँ, ये पानी मैंने बॉईल कर लिया था और बॉईल करने के बाद से फिर मैंने इसमें उस पानी को ऐड किया था। इससे क्या होता है कि जो आपकी कुकिंग प्रोसेस है वो थोड़े कम हो जाती है, आपको बहुत देर तक नहीं पकाना पड़ता है और खाना भी आपका झटपट तैयार हो जाता है। तो बस यहाँ पे मैंने लेयर वाले पराठे बना लिए थे। तो उसके लिए मैंने रोटी बेल ली थी पतली से और पूरी रोटी पे मैंने अच्छे से ऑयल को फैला लिया था। उसके बाद से रोल 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 करके अच्छे से रोल कर लिया था और बस फिर लोई बना ली थी और उसको बेल दिया था। तो इस तरीके से पराठे जो है आपके लच्छेदार भी बनते हैं और सॉफ्ट भी बनते हैं। और एक मैंने बनाया था, उसको मैंने जो इसके बाद वाला पराठा था उसके लिए मैंने कई सारी लेयर्स में बनाई थी, तो वो मैंने अलग तरीके से बनाया था, तो वो भी मैं आपके साथ में अभी शेयर करूँगी। मैंने दूसरा पराठा बनाया था वो मैंने थोड़ा अलग बनाया था। इसके लिए मैंने क्या किए थे, 4 लोई ली थी, जिसमें से 2 तो बड़ी थी और 2 छोटी थी। तो बस इनको मैंने छोटे छोटे हाथों से ऐसे थपथपा के बेल लिया था और उसके बाद से मैंने सबसे पहले बड़ी वाली लोई रखी थी, उसके ऊपर ऑयल लगा दिया था। फिर मैंने उसके ऊपर छोटी रख दिए थे, फिर उसके ऊपर ऑयल लगाया था। ऐसे ही करते करते मैंने सारे जो भी जितनी भी लोई बनाई थी उनकी रोटियां छोटी छोटी सी, उनको एक के ऊपर एक रख करके और किनारी को अच्छे से मैंने प्रेस करते हुए दबा लिया था और बस उसके बाद से फिर मैंने हल्के हाथों से इसको बेल दिया था। तो इस तरीके के जो पराठे होते हैं ना बहुत अच्छे बनते हैं, लेकिन इनको सेकने के लिए जब आप इनको सेकते हैं तो थोड़े से आपको स्लो मतलब कि फ्लेम पे उसको करना पड़ता है। इससे क्या होता है कि आपकी रोटी जो है वो अंदर तक सिकती है और बस इसके बाद जो पराठा बनता है ना वो बहुत अच्छा लगता है। और मैंने इसमें थोड़े से ऑयल में देसी घी मिक्स किया हुआ है, बहुत ज़्यादा प्योर देसी घी का नहीं है। और ये पराठे इसके बाद से जब इसको सेकते हैं तो हम लोग जब भी आप जिससे भी सेक रहे होते हैं, छनोटा या पलटा जो भी बोलते हैं आपकी लैंग्वेज में, उससे इसको थोड़ा सा बीच बीच में उससे छेद कर देते हैं।
तो और उसमें फिर से दोबारा से ऑयल डाल दीजिए। तो उससे क्या होता है कि जो ऑयल है ना वो अंदर तक चला जाता है और पराठे जो हैं आपके वो अंदर तक मतलब घी पहुंच जाता है, जिसकी वजह से वो अंदर से सॉफ्ट हो जाते हैं और ऊपर का जो लेयर होती है वो क्रिस्पी होती है। तो बहुत अच्छे लगते हैं। और बस यहाँ पे अंशु के लिए मैंने लगा दी है थाली। तो अंशु से पहले आप लोग इसको टेस्ट करके बताइएगा कि कैसी बनी है। तो फ्रेंड्स प्लेट तैयार है, आइए और खा के बताइए कैसी लग रही है। और यहीं पे मैं अपने इस व्लॉग का एंड करने जा रही हूँ। तो मिलेंगे अब अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।